अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने इसकी आइडेंटिफिकेशन देखी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए है वगैरह। इसके अंदर अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस के उर्दू सेंटेंस के एंड पे चुका है, चुकी है या चुके हैं आ गया, या फिर लिया है, ली है, लिए है आ गया, इस तरह की चीज़ें आ गई, तो फिर हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे ट्रांसलेट। अब हम लोग इसके रूल्स देखते हैं, इसकी टेंसेस की टाइप्स देखते हैं। उससे पहले आप लोग एक दफ़ा ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी टेंसेस की टाइप। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम लोग कहते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस, सादा सेंटेंसेस जिनके अंदर ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही नॉट आता है। तो इसके अंदर अब हमारे पास सबसे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास पहले आता है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास इसके कौन से हैं? हैज़ है या फिर हैव होता है, हैज़, हैव। उसके अलावा इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि परफेक्ट के अंदर हम लोग जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा यूज़ करते हैं। परफेक्ट आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही हैज़ डन हिज वर्क। अब यहाँ पे देखें कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैज़ है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास यहाँ पे डन है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वर्क। ही हैज़ डन हिज वर्क। तो ये हमारे पास इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ ही हम लोगों ने कंपेयर किया। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? इधर है दे, हेल्पिंग वर्ब है हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है गॉन, ऑब्जेक्ट है हमारे पास टू। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ही के साथ हैव यूज़ हुआ है, जबकि दे के साथ हमारे पास हैव यूज़ हुआ है। तो इसका हम लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है? हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने हैज़ लगाना है कि हैव लगाना है? तो फिर वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने लगे हैं यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव के, किस तरह हम लोगों ने हैज़ लगाया और किस तरह हम लोगों ने हैव लगाते हैं। तो हैज़ किस तरह लगाते हैं? वी यूज़ हैज़ ओनली विद सिंगुलर नाउन प्लस प्रोनाउन। जब भी हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, तो फिर हम लोग जो है वो हैज़ यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सारा, ही, शी, इट, एट्सेट्रा। क्योंकि सारा भी यहाँ पे देखें एक नेम है, एक नाउन है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने एक सिर्फ और सिर्फ नाम यूज़ किया, तभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ है एक नाम के साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंगुलर का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन। जबकि हम लोग हैव जो है वो हम लोग प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। वी यूज़ हैव ओनली विद प्लूरल नाउन प्रोनाउन। और इसके अलावा हैव के साथ हम लोग ना पर्सनल के साथ यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के साथ। पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल आई, वी, इस टाइप, आई, यू, इस टाइप की चीज़ें। तो आई, वी, दे, यू एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो इनके साथ हम लोग मोस्टली हैव यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव डन माई वर्क, इस टाइप की चीज़ें सेंटेंसेस हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब आगे हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव टाइप। नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर और अफर्मेटिव के अंदर मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि इसके नेगेटिव और अफर्मेटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ़र्क एक नॉट का होता है। कभी हो कि मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब का हो, वरना नहीं होता। फॉर्म ऑफ वर्ब भी इधर सेम ही होती है मोस्टली। कोई एक आधा टेंस है हमारे पास ऐसा जिसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है, लेकिन मोस्टली यही फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास इसका है स्ट्रक्चर। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह पे ही आ गया। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने हैज़ यूज़ किया क्योंकि ही सिंगुलर है। नॉट हम लोगों ने यूज़ किया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। डन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जबकि हिज वर्क हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वी हैव नॉट प्लेड द मैच। अब यहाँ पे वी हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है। हैव हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया, और हम लोगों ने
ने यहाँ पे हैव इसलिए यूज़ किया क्योंकि वी में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, प्लूरल है। नॉट हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस की वजह से यूज़ किया। प्लेड हम लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से यूज़ किया। और द मैच हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब आगे हमारे पास आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसके अंदर पहले इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन पूछना होता है, और जब भी हम लोगों ने क्वेश्चन पूछना होता है तो फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले शिफ्ट कर देते होते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हमारे पास है हैव यू डन योर वर्क। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है, यहाँ पे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हैव डाल दिया, सब्जेक्ट की जगह पे हम लोगों ने यू डाल दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास डन आ गई, और ऑब्जेक्ट हमारे पास योर वर्क आ गया, एंड टू क्वेश्चन मार्क हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अगली एग्जांपल देखते हैं, हैज़ ही ईटन एन एप्पल। अब यहाँ पे हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास हैज़ है, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास ईटन है, ऑब्जेक्ट हमारे पास एन एप्पल है, और आगे क्वेश्चन मार्क। Why has he knocked at the door? अब यहाँ पे हमारे पास why जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से पहले आ गया है। ये इसलिए आया है क्योंकि जब हमारे पास एट टाइम्स हमारे पास जो हमारा सेंटेंस होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोगों ने उसके अंदर WH वर्ड भी ऐड करना होता है। तो जब हम लोगों ने WH वर्ड ऐड करना होता है तो हम लोग उसे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा देते होते हैं। तो जब हम लोगों ने WH वर्ड को लगाना है तो फिर हम लोग उसे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा देंगे। तो फिर इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने वाई को हैज़ से पहले लगाया है। वाई हैज़ ही नॉक्ड एट द डोर। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि वाई जो है वो हैज़ से पहले आ गया। अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं। वाई हम लोगों ने पहले लगा दी क्योंकि हमारे पास सेंटेंस की रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा फिर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम लोगों ने हैज़ लगाया। सब्जेक्ट हमारे पास ही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास नॉट है, और ऑब्जेक्ट एट द डोर है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया हुआ है। अब हमारे पास आगे एक आखिरी टाइप है इंटरोनेगेटिव। इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हमारे पास क्वेश्चन भी पूछा जा रहा हो और साथ हमारे पास नेगेटिविटी भी हो। वैसे ये टेंसेस हमारे पास जो ना ये वाली टाइप है ये यूज़ नहीं होती वैसे इतनी, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये लिखी है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इसमें और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फ़र्क सिर्फ एक नॉट का होता है। इसमें हमारे पास जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उससे पहले नॉट आ जाता है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ है, सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास ही है, नॉट की जगह नॉट आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास डन है, ऑब्जेक्ट हिज वर्क है, और आगे क्वेश्चन मार्क आ गया हुआ है। इसके अंदर और इंट्रोगेटिव के अंदर फिर दोबारा बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है एक नॉट का फ़र्क होता है, और नॉट हमेशा हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से या फिर जो भी वर्ब की फॉर्म होती है हमारे पास उससे पहले आता है। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हैव आ गया, सब्जेक्ट हमारे पास दे हो गया, नॉट की जगह नॉट आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास गॉन हो गई, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल, और आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। अच्छा, तो जी अब हम लोग करते हैं ट्रांसलेशन। अब हम लोगों ने ट्रांसलेशन के लिए हम लोगों ने जो सब वही सारे रूल्स रिकॉल करने हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं। अब सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर अब पहले वाली है हमारे पास, वो खाना खा चुका है। अब यहाँ पे वो खाना खा चुका है, अब चुका है से हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास परफेक्ट है, हम लोगों ने इसे परफेक्ट में करना है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में करना है क्योंकि इसके एंड पे है आ रहा है, इसलिए अब हम लोग इसे करेंगे ही हैज़ ईटन फूड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है ही हैज़ ईटन फूड। अब ही हैज़ ईटन फूड के अंदर आप लोग देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर हम लोगों ने आगे लिखा है वर्ब, उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे लिखा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर आगे आ गया हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे वो खाना खा चुका है कि हमारे पास इंग्लिश होगी ही हैज़ ईटन फूड। उसके बाद फिर हमारे पास आगे आता है वो क्रिकेट खेल चुके हैं। अब चुके हैं से हमें फिर पता लग रहा है कि हमारे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा चुके हैं से मतलब हमें पता लग रहा है कि ये ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दे यूज़ करेंगे।
दे हैव हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि दे प्लूरल है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्योंकि खेलने के लिए हम लोग प्लेड यूज़ करते हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट। उसके बाद फिर आगे हमारे पास अगली टाइप आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर अब हमारे पास पहला सेंटेंस है वो अपना काम नहीं कर चुका है। अब यहाँ पे हमें नहीं से पता लग रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास, तो इसमें नॉट आएगा। अब यहाँ पे चुका है से हमें पता लग रहा है कि ये एक बंदे की बात हो रही है। He has not done his work। ठीक है, अब यहाँ पे अगले वाले के अंदर हम लोग देखते हैं वो स्कूल नहीं जा चुका है। अब जा चुका है से हमें पता लग रहा है कि एक बंदे की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने he यूज़ किया और साथ हम लोगों ने has इसलिए लगाया क्योंकि सिंगुलर है। He has not gone to school। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ही जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हम लोगों ने नेगेटिव की वजह से लगाया है। उसके अलावा फिर गॉन जो है वो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके अलावा फिर टू स्कूल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अच्छा जो जी अब हमारे पास अगली टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग रिकॉल करें तो वही सेंटेंसेस जिनमें हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, जिनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क एक्चुअली में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान है। हमें तभी पता लगता है कि किसी को ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जब उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क डालना बहुत ज़रूरी होता है, लाजमी होता है। क्या इसने किताबें पढ़ ली हैं? अब यहाँ पे क्या से हमें पता लग रहा है कि क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा ली है। अब हमारे पास उसमें आ रहा है, एक बंदे की बात होगी है, इसलिए हम लोग ही यूज़ करेंगे। हैज़ ही रीड द बुक्स। रीड हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और रीड की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास रीड ही होती है। हैज़ ही रीड द बुक्स, आगे हम लोगों ने एंड पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया हुआ है। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वो खाना खा चुके हैं? अब हम लोगों को यहाँ से क्या से पता लग रहा है और एंड पे क्वेश्चन मार्क से पता लग रहा है कि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चुके हैं मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैव यूज़ किया क्योंकि दे प्लूरल है। हैव दे ईटन द फूड। अब यहाँ पे हैव हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया, दे हम लोगों ने सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और द फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट है, प्लस हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क डाला है। अच्छा तो जी हमारे पास लास्ट टेंस की टाइप है जो कि है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास वो थे जिनमें हमारे पास क्वेश्चन भी पूछा जाए और नेगेटिविटी भी हो, जिनमें नहीं भी हो और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी हो। क्या वो किताबें नहीं पढ़ चुका है? हैज़ ही नॉट रीड द बुक्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया, ही हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया क्योंकि एंड पे चुका है। हम लोगों को पता लगा कि एक बंदे की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने चुका है यूज़ किया है। नॉट नहीं की वजह से यूज़ किया। रीड हम लोगों ने कहा कि रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, इसलिए हम लोगों ने रीड लगाया यहाँ पे। द बुक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एंड पे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क डाला है। स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोगों को समझ आई हुई तो फिर आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को। इस तरह आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो जो है वो टाइम पे मिल जाती है और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें। और आप लोग इस चैनल को तो आप लोगों को इस चैनल का ये बेनिफिट है कि आप लोगों को इस चैनल पे दो तरह के सब्जेक्ट्स आप लोगों के कवर हो जाते हैं, एक मैथ और एक आप लोगों का इंग्लिश। सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, समझ आई कि नहीं आई, और अगर कोई सवाल पूछना हो तो वो भी पूछ लिया करें। थैंक यू।